एक गरीब किसान अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, उसके लिए अपनी जमीन बेचने जा रहा है, लेकिन जब जमीन बेचने जाता है तो उसको वक्फ बोर्ड रोक देता है, क्योंकि किसी नवाब ने उस पूरे गांव को उसकी जमीन के साथ दे दिया था वक्फ बोर्ड को दान में। एक गुरुद्वारा है जिसकी जमीन वक्फ को ट्रांसफर कर दी गई। एक तमिलनाडु में 1500 साल पुराना हिंदू मंदिर है और उसके अलावा पूरा गांव है, उस पर वक्फ बोर्ड दावा करता है। एक लखनऊ का शिवालय पर शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया। ये सारी चीजें वक्फ बोर्ड कर रहा है। इसमें कोई लॉजिक नहीं होना चाहिए कि भाई तुम किस संपत्ति पर दावा ठोक सकते हो, किस पर नहीं ठोक सकते हो, और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं। गौरव, दो बातें इसको मर्ज मत करिए। देखिए, ये एक डिस्क्रिमिनेशन का इशू है कि कहीं पर कोई ऐसी बात थी और वक्फ बोर्ड गया, उसने कहा साहब एक गरीब से कि साहब ये तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। आपको मैं एक वाकया बताता हूं, जब राम मंदिर का ट्रस्ट की जमीनें एक्वायर की जा रही थी तो कितने दलितों की जमीनें कैसे कैसे करके पूरा मामला टीवी पे चलाया, आप लोगों ने भी चलाया कि बड़े बड़े नेता लोग इन्वॉल्व थे उसके अंदर जमीनों की खरीद फरोख्त में। तो धर्म में करप्शन एक दूसरा इशू है। अरे तो वो किसी मंदिर के ट्रस्ट ने थोड़ी ना जमीन एक्वायर की थी, वो तो सरकार ने एक्वायर की थी। मैं यहाँ पर आपके वक्फ बोर्ड के इलॉजिकल उन कानूनों की, उन ताकतों की बात कर रहा हूँ जिस पर वक्फ बोर्ड आज इस तरह से बैठा हुआ है हजारों लाखों एकड़ जमीन पर। गौरव, बात समझिए पहले आप। ये जो उत्तराखंड के अध्यक्ष बैठे हैं यहाँ पे, 17 साल से केंद्र में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये बीजेपी के आदमी हो गए। कह रहे हैं कि एक कोई कांग्रेस का नेता 200 एकड़ जमीन कब्जा करके बैठा हुआ है और ये नाकारा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का नहीं कर पा रहा है। तो सवाल ये है कि इसको इमीडिएट पहले इस पद से हटना चाहिए। इसका मतलब ये इनकॉम्पिटेंट लोगों को बिठाया गया है वक्फ बोर्ड पे, जिसकी बात केयर रहमान कमेटी ने कहा था कि निकम्मे लोग बैठे हैं वक्फ बोर्ड के अंदर, ये काम नहीं कर पा रहा, पहले इसको हटाइए। तो वही तो संशोधन बिल कह रहा है अमित भाई, अमित जमाई, यही तो संशोधन बिल कह रहा है कि यहाँ पे जो लोग मुतवलीज हैं उनको ब्रॉड बेस करना पड़ेगा, उसमें एक्सपर्ट्स लाने पड़ेंगे, उसमें महिलाएं लानी पड़ेंगी। अरे वो ऑलरेडी है, दिल्ली वक्फ बोर्ड में महिलाएं हैं, उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड सारे बोर्डों में है। मैं आपको एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा एग्जाम्पल, वो आपने कहा ना वक्फ बोर्ड ने क्या बनाया, क्या दिया। आजम खान साहब ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जो बनाई, किसी भी मुसलमान को वक्फ बोर्ड अपनी जमीनें मुस्लिम समाज की शिक्षा के उन्नति के लिए दे सकता है, ये उसके मैंडेट में। आजम साहब ने उस यूनिवर्सिटी को बनाया और ये कहा कि जिसके भी माँ बाप नहीं होंगे पूरी फीस माफ, माँ बाप में कोई एक है आधी फीस। तो कहने का मतलब ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए एक विश्वविद्यालय बनाया, लेकिन एक विश्वविद्यालय भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों की तरक्की कैसे हो जाए उस विश्वविद्यालय की जांच चल रही है अमित जमाई भाई, उस विद्यालय के ऊपर जांच चल रही है। उस विश्वविद्यालय ने कैसे जमीनें हड़पी हैं और कैसे उन जमीनों को अवैध तरीके से घेरा, उस पर जांच चल रही है। वक्फ जमीनें किसकी थी? नरेंद्र मोदी की जमीनें थी। वक्फ जमीनें किसकी थी? योगी आदित्यनाथ की थी, आपकी थी। तो किसकी थी? वक्फ जमीनें किसकी थी? कोई तरीका होगा, कोई लॉजिक होगा, कोई तरीका होगा, या कोई भी उठ के आएगा और कह देगा ये जमीन वक्फ बोर्ड की और ले लेगा? तरीके से दिया था। नरेंद्र मोदी की जमीन पे आजम खान साहब ने विश्वविद्यालय नहीं बनाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि मुसलमानों को जाहिल रखना है। जाहिल रखो मुसलमानों को, अपने जूते की नोक पे रखो मुसलमानों को। जवाब दीजिए मोहसिन रजा, मोहसिन रजा को लाइए। मोहसिन रजा, सुनिए क्या कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता। बहुत 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 अफसोस की बात है, ये उस पार्टी के नुमाइंदे हैं जिन्होंने देश में हिंदू मुसलमान को बाकायदा तरीके से लड़ाने का काम किया। इनकी पार्टी की बुनियाद कितने लोगों के खून पर रखी है, अयोध्या में सबने देखा। और ऐसी बात कह के आपको पूरे देश से माफी मांगना चाहिए समाजवादी पार्टी के हमारे भाई प्रवक्ता को कि आप ऐसी सरकार पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं जो वेलफेयर कर रही है 10 साल से लगातार, और उसमें मुसलमान बहनों को जिनको आप ट्रिपल तलाक की बेड़ियों में बांध कर रखे हुए थे उससे आजादी देने का काम किया। हमने 370 हटाने का काम किया। आप क्या बात करेंगे? आप किस मुंह से बात करेंगे? आपने वक्फ एक्ट ऐसा बनाया, अमेंडमेंट के आप भागीदार हैं। आपका 4 बार मुख्यमंत्री रहा उत्तर प्रदेश में। बात सुनिए अमित भाई, अब बात को सुन लीजिए। 4 बार आपका मुख्यमंत्री रहा। आज भी हमारे मुस्लिम समाज के लोग घर के लिए लाइन लगाए हैं। हमारे भाई आपस में समय नहीं है, अमित जमाई को जवाब देने का मौका देने दीजिए। मुझे जवाब देने का मौका देने दीजिए, मेरे पास केवल 10 सेकंड है। बात सुन लीजिए पहले, बात सुनिए।
चलिए, मुझे लगा था कि आप लोग एक दूसरे को बोलने का भी मौका देंगे, लेकिन बहुत शुक्रिया। अभी तक की जितनी डिबेट हुई बहुत अच्छा, आप लोगों से बातचीत हुई, बहुत शुक्रिया। समय खत्म हो चुका है। हमीद जमाई, मोहसिन रजा, वारिस पठान और शादाब शम्स, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वक्फ बोर्ड पर जो सियासत शुरू हुई है, अभी कितने आगे जाएगी ये देखना होगा।